नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात टीआरई 3 के अपॉइंटमेंट प्रोसेस की करें। टीआरई 3 में जो शिक्षकों की बहाली हुई है, 51,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली हुई है। हालांकि इस बहाली में शुरू से ही ग्रहण लगा रहा है। टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो महिलाओं को लेकर जो सरकार के सहमति से कहिए या फिर सरकार के इशारे पर कहिए या फिर बीपीएससी की नादानी कहिए, जिस तरीके से महिला आरक्षण में 70% से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाया गया, उस मामले में स्टूडेंट लोग हाई कोर्ट चला गया था। तो टीआरई 3 में रिजल्ट निकलने में थोड़ा विलम्ब हुआ इस वजह से, और यूपी की मनमानी नहीं चली इस बार। जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में खेल करके यूपी की लड़कियों को लाया गया था, वो इस बार चला नहीं। तो जैसे लगता है कि यूपी की लड़कियों नहीं है, लड़का नहीं है, तो लगता है कि इस बैच से सरकार को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इसके कितना जल्दी अपॉइंटमेंट हो जाए, जल्दी पोस्टिंग हो जाए, कोई मतलब नहीं है। नवंबर में रिजल्ट निकला 1 to 5 और 6 to 8 का, फिर दिसंबर में निकला हाई स्कूल का। अभी तक ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इसी महीने 9 तारीख को सीएम नियुक्ति पत्र भी बांट दिया। कहा जा रहा था कि 1 अप्रैल से सब अपने अपने जगह ट्रेनिंग पर चले जाएंगे, वो भी नहीं हुआ। और जब ट्रेनिंग पर जाने की बात आने लगी, तब आ गया कि आप अपना 3 गो प्रखंड का चॉइस दीजिए। भाई, तो जिसको जिला में है वो प्रखंड का चॉइस दे सकता है, जिसका होम जिला में हुआ है। बाकी लोगों को तो चॉइस का भी कोई मतलब नहीं है। और इस बार बीपीएससी जिस तरीके से जिला का आवंटन किया है, उसको लेकर भी नाराजगी छात्रों में है। मेरिट का ख्याल नहीं रखा गया है, और जो वैकेंसी दिखाई गई है, उस वैकेंसी का भी कोई प्रमाणिक स्वरूप सामने नहीं आया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भाई, नवंबर से जो भी स्टूडेंट पास है, जो मार्च में सीएम जिसको नियुक्ति पत्र दे दिए हैं, उसकी अभी तक पोस्टिंग भी नहीं हुई है, मतलब ना ट्रेनिंग शुरू हुआ है। तो ये क्यों हो नहीं रहा है? हम इसलिए बार बार कहते हैं कि देखिए, जो चीज़ें दिख रही है शिक्षा विभाग में ना, वो चीज़ें हैं नहीं। जिस तरीके से शिक्षा विभाग में काम चल रहा है ना, वो जैसे लग रहा है कि सब कुछ जो स्पष्टता के साथ दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। इसलिए बार बार हम भी सवाल खड़े करते हैं। आप बताइए, टीआरई 3 एचएम वाला भी रिजल्ट निकले हुए कई महीना हो गया, काउंसलिंग भी हो गया, उसकी पोस्टिंग का कोई अतः पता नहीं है। और ट्रांसफ़र पर ट्रांसफ़र होते जा रहा है, और ट्रांसफ़र भी हो रहा है तो जिला अलॉट हो रहा है। आप स्कूल अलॉट के लिए फिर से जगह समझ लीजिएगा। मतलब पूरा शिक्षा विभाग का मतलब लगभग 50,000 के करीब हेडमास्टरों बना है। वो लोग भी परेशान हैं कि कब हमको हेडमास्टर का पोस्टिंग होगा, परमंडल स्तर पर होगा कि जिला स्तर पर होगा, कुछ भी तय नहीं है। उसी तरीके से आप बाकी चीज़ों को पर भी गौर करिएगा तो हैरान रहने वाली बात आपको मिलेगी, हैरान रह जाइएगा। मतलब विभाग किसके लिए काम कर रहा है, किसके इशारे पर काम कर रहा है, समझना मुश्किल है। क्योंकि जो नियम कहता है, जो खुद सिद्धार्थ के द्वारा बनाया गया नियमावली है, उस नियमावली पर भी गौर करिए ना, तो उसके बहुत सारी चीज़ें उसकी उलट हो रही है। तबादला में ही देख लीजिए। और अब टीआरई 3 का मान लीजिए कि अभी तक कुछ प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। अब 15 तारीख तक वो अपना पंचायत देगा, प्रखंड देगा चॉइस, 10 तारीख तक फिर उस पर अध्ययन होगा। एगो दूसरा फौज जो है सो तबादले के लिए सामने खड़ा है ही। मतलब जहाँ से आप हटा रहे हैं और जहाँ आप भेजना चाहते हैं, और क्योंकि हटने वाला और भेजने वाली का जो संतुलन है, उस संतुलन को सीट के आधार पर जो मिलान करने की जरूरत है, वो अपने आप में एक अलग भेग है। कोई पारदर्शिता नहीं है कि जिला में कितना वैकेंसी, इस शिक्षा कोष पर सब कुछ मिल रहा है, तो भाई स्कूल वाइज वैकेंसी क्यों नहीं मिल रहा है? तब ना भाई स्टूडेंट कहेगा कि फलाना स्कूल में हमको जैसे चॉइस जैसे मांगे, पंचायत जैसे चॉइस मांगे। कैंसर पीड़ित जो हैं 28-29 पिछले ही ट्रांसफ़र में, उसको जो 10 जो चॉइस दिया था, उस चॉइस में जगह उसको नहीं मिला, तो उसका ट्रांसफ़र अभी भी पेंडिंग है। कई लोग उस पेंडिंग वाले का फ़ोन कर रहे हैं। दूसरे ट्रांसफ़र वाले में 60 से अधिक ऐसे
शिक्षक हैं जिनको जिस जिला में है उसी जिला में पोस्टिंग कर दिए हैं, वही जिला आवंटित कर दिए हैं। उसका क्या मतलब है, उसको लेकर परेशान है। उसी तरीके से अब एक कल ट्रांसफ़र हुई है, उसको भी आपने जिला अलॉट किया है और आपने कह दिया कि पटना जिला में बहुत रस है। तो भाई बिहार का सबसे बड़ा जिला भी तो पटना जिला है, सबसे ज़्यादा स्कूल भी तो पटना में है। और अगर बात TRE 1 और TRE 2 करिए तो समस्तीपुर दरभंगा में सबसे ज़्यादा अपॉइंटमेंट हुआ है। तो आखिर वहाँ वैकेंसी नहीं है या वैकेंसी किस ज़िले में कितना है, ये एक डाटा सामने रहना चाहिए ना। उस डाटा के अनुसार लोग चॉइस भी दे सकते थे, लेकिन वो डाटा भी नहीं है। और TRE 3 के साथ तो ऐसा व्यवहार हो रहा है, लगता है कि जैसे मतलब इसका कोई गार्जियन ही नहीं है, ये अपने मन से पकड़ा हुआ विवाह वाला हाल है। पकड़ के ब्याह जैसे होता है ना कि पकड़ के ब्याह कर दिया, सिंदूर दान हो गया, उसका लड़का जाओ जहाँ जाना है जाते चलो, जाओ मुकदमा करना है मुकदमा करो, न तुमको तिलक देंगे न दहेज देंगे, न तुमको दुल्हा की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार करेंगे, ज़्यादा इधर उधर करोगे तो 10 थप्पड़ मार देंगे। तो ठीक TRE 3 में जो शिक्षक बना है विभाग, उसके साथ लगता है वही व्यवहार कर रहा है। कोई गाइडलाइन नहीं है, क्या हो रहा है बेचारा सब तबाह है, नया नया सब है, टीचर बना है, चल रहा है, सब देख रहा है कि अरे क्या हो गया भाई, क्या हो रहा है। कोई देख समझने को तैयार नहीं है कोई। भाई इन लोगों की पोस्टिंग कैसे होगा, कैसे पोस्टिंग होगा? आप तो पहले से पोस्टिंग के लिए आपके ऊपर से पहले पहुंचा हुआ है। अब बताइए ना कि 200-300 सब कुछ पोस्टिंग हो गया, मान लीजिए 10,000 उधर हो गया, 20,000 इधर हो गया, इधर 2,000 है, 10,000 12,000 हो गया, 40,000 पीछे से आ रहा है जो आप कह रहे हैं कि हम करने जा रहे हैं। तो 60,000 करीब 60-62,000 ये हो गया, 58,000 ये है। तो भाई कहाँ वैकेंसी, ये कहाँ जाएगा ये लोग? ये सोचिए ना कि ये लोग कहाँ जाएगा। सब यूपी वाला को आप पूरे बिहार से ट्रांसफ़र करके बॉर्डर पर भेज रहे हैं, जो उसका चॉइस था उसको चॉइस बॉर्डर पर भेज दे रहे हैं कि यूपी जाने में उसको 8 घंटा सहूलियत। तो ठीक है, उसको आप बॉर्डर भेज दे रहे हैं, तो इस बॉर्डर इलाका पर औरंगाबाद के लोगों को क्यों भेज रहे हैं? क्या उसका परिवार माँ बाप नहीं है, उसको दूरी नहीं है? तो ये सारी बातें अभी भी भेग है। और न पोस्टिंग न ट्रेनिंग। अब बताइए लोग की पोस्टिंग अभी तक नहीं हुई है, ट्रेनिंग में कब जाएगा? अब हमें लगता है कि अप्रैल महीना भी गुजर जाएगा उसी में, क्योंकि आप अप्रैल महीना में सबसे बड़ा मैराथन आप करने जा रहे हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग का। और अगर उसमें आप उलझे तो फिर TRE 3 का पोस्टिंग नहीं होगा। तो ये जो आपाधापी है, यही वजह है कि शिक्षा विभाग को लेकर CM सहज नहीं है, शिक्षा विभाग को लेकर सरकार सहज नहीं है। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान सबसे ज़्यादा अगर जलील किसी विभाग के मंत्री और विभाग के पदाधिकारियों का हुआ है तो शिक्षा विभाग का हुआ है। अपने अनुसार सब चीज़ चलाना चाहते हैं कि हम जो चाहेंगे वही चलेंगे। मंत्री जितना जलील हुए हैं सुनील कुमार विधानसभा और विधान परिषद में, हमें नहीं लगता है कि कोई मंत्री उस तरीके से जलील हुए हों। हर जगह सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल, क्योंकि कोई पारदर्शिता नहीं है। अब ट्रांसफ़र किए तो पत्नी को कर दिए, पति को छोड़ दिया। अब इसको लेकर विधानसभा में हंगामा। प्रान नंबर बन रहा, 3 महीना से वेतन नहीं पहुंच रहा, अभी भी बहुत लोगों को वेतन नहीं मिला। आज लास्ट तारीख है 31 तारीख, बहुत लोग अभी भी मैसेज कर रहे हैं, हजारों हजार शिक्षक ऐसे हैं जिनको वेतन नहीं मिला। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो नीतीश कुमार के गवर्नेंस पर सवाल खड़ा कर रहा है। ये सारी ऐसी बातें हैं कि नीतीश के खिलाफ ये बातें जा रही हैं। और ये चुनावी वर्ष, असर तो दिखेगा। सिद्धार्थ जी, इसको जरा जितनी जल्दी हो सके, हमें लगता है कि अपॉइंटमेंट से लेके ट्रेनिंग में भेजने की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, क्योंकि छात्रों में आक्रोश बढ़ रहा है और नौकरी भी आप दे रहे हैं और आप कह सकते हैं कि इसका शिकार भी हो रहे हैं, आप आलोचना के शिकार भी हो रहे हैं। इस तरीके के नौकरी देने का तब फिर क्या मतलब होगा?